दूसरा, मेरे पाकिस्तानियों देखो, जो खान साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने बोला कि सारी जितनी भी मेरी क़यादत है ये रीट्वीट करे। मगर आप देख लें कि जितने भी सियासी, ये जो जैली कद बुत वाले सियासी बोने हैं, जिन्होंने पीटीआई के अंदर आकर बड़े बड़े मनसब लिए, जिन्होंने ओहदे लिए, यानी ये खान साहब का कमाल है कि एक ऐसा लीडर, रूहानी लीडर, अवामी लीडर, जिसने इस तरह ओहदे बांट दिए। यानी आप कभी सोच सकते थे कि अली मीन गंडापुर जैसे लोग वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएंगे? आप सोच सकते हैं कि असद कैसर या कासम सूरी जैसे लोग स्पीकर असम्बली बन जाएंगे? आप सोच सकते हैं कि इतने इतने बड़े ओहदों से इन लोगों को नवाजा जाएगा? और आज जब खान साहब का हुक्म जाता है कि जनाब इसको रीट्वीट करें, और इन बेगैरतों में से कोई भी रीट्वीट करने को तैयार नहीं है, मगर खान साहब के सिपाही, खान साहब के जाले सब ठोक ठोक कर जनाब अली खान साहब के पैगाम को रीट्वीट कर रहे हैं। अवाम, कौम, ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब का मैसेज उस दूर दूर उन सियासतदानों तक भी पहुंचा रहे हैं। बल्कि सियासतदान तो पहले खान साहब का मैसेज देखने के लिए तड़प रहे होते हैं। मगरबी दुनिया, एशिया, हर तरफ खान साहब का जो ट्वीट है वो फैल चुका है। मगर इन बगैरतों को, जिनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए, आज इनमें से किसी एक ने भी अभी तक रीट्वीट नहीं किया। उसकी वजह आप लोग जानते हैं कि ये खौफजदा हैं, ये डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं, और ये खान साहब का साथ देने से डर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद खान साहब को जान से मार दिया जाएगा और बाद में हम पीटीआई के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। याद रखो, खान साहब को बाहर निकालना ओवरसीज कम्युनिटी की अव्वल तरजीह है। अगर खान साहब बाहर ना आए तो याद रखो, हमारी जो जंग है, जो लड़ाई है, इन सब गद्दारों के साथ खून के आखिरी कतरे तक रहेगी। मगर यह भी याद रखो कि अगर इन्होंने खान साहब के साथ कुछ किया तो फिर नवाज शरीफ भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले, मरियम भी सुन ले, और अदारे भी सुन लें कि हम किसी को भी माफ नहीं करेंगे। और अगर पीटीआई के ये जो जैली लीडरान बने हुए हैं, ये समझते हैं कि ये खान साहब को जान से मार देंगे, तो बाद में हम पीटीआई पर कब्जा करके हम बोलेंगे जी हमने पीटीआई पर कब्जा कर लिया, पीटीआई हमारे अंडर है। तो हम किसी सूरत में भी आप लोगों को चैलेंज करते हैं कि एक आदमी भी आपके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप खान के साथ नहीं खड़े हुए तो किसी सूरत में भी पूरी कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी आपके साथ खड़ी नहीं होगी। और जो खड़ा होगा हम समझेंगे कि वो गदारे वतन है। इसलिए कान खोल कर सुन लो, खान साहब के मैसेज को, खान साहब के ट्वीट को रिट्वीट करो, बगैर तो रिट्वीट करो, खान का मैसेज आगे दो। बाजी लिमा ने बड़ा सुना उसको जवाब दिया, जो अपना करता है जनाब जर्नलिस्ट के, आपके खान साहब के ट्वीट को रिट्वीट नहीं किया गया। वो कहते हैं आपने पढ़ लिया है ना, दूसरी सारी अवाम ने भी पढ़ लिया, तो इन्हें बगैरतों को गोली मारे। इनके रिट्वीट करने से क्या होगा? अवाम, कौम, ओवरसीज कम्युनिटी तो खान के साथ है। आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं कि रीट्वीट नहीं किया? ये तो बगैरत पहले भी किए हुए हैं, और बगैरतों से रीट्वीट करवाकर हमने कौन सा खान का मैसेज बोर्ड ऊपर चला जाना है? पहले खान के मैसेज को पूरी दुनिया रीट्वीट कर रही है और पढ़ रही है, और उनको जनाब बार बार लोगों तक पहुंचा भी रही है। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया बाजी अलीमा खानम ने। सलूट पेश करते हैं आपकी जुरत को, और जो अपना सहाफ़ी उल्टे सीधे सवालात कर रहे हैं, और उनको भी चाहिए कि ऐसे सवालात नहीं करने, बल्कि उनको ये चाहिए कहना कि खान साहब के मैसेज को किसी ने रीट्वीट नहीं किया, फिर भी पूरी अवाम, कौम और ओवरसीज कम्युनिटी ने खान साहब के मैसेज को रीट्वीट किया, और पूरी कौम और पूरी अवाम और मगरबी दुनिया तक उस मैसेज को पहुंचाया। और खान साहब ने जो बयान किया है, उनका मैसेज दूर दूर तक अमेरिका की असम्बलियों तक भी पहुंच चुका है। और इधर ये सारे गद्दारे वतन इकट्ठे होकर खान का मुकाबला कर रहे हैं। साक डार की चवलें देखें, उधर इनके जो बच्चे हैं 100 मिलियन पाउंड वो वर्चुअल मनी में वो दुबई में हारकर घरों में आ रहे हैं। ये जुए का बाजार एक गर्म है अभी इन सियासतदानों के अंदर। जितना पैसा IMF ने दिया है, ये अभी इनके बच्चे जुआ खेल रहे हैं दुबई के अंदर। 100 मिलियन पाउंड जो है ना, 100 मिलियन डॉलर जो है, ये वर्चुअल मनी में लगा रहे हैं, और बुरी तरह हार के घरों में आ रहे हैं। और है इनको को पूछने वाला इन बगैरतों को? अवाम का, कौम का पैसा। और पंजाब जो सैलाब में डूब रहा है, रावलपिंडी देखें कैसे डूब रहा है, और उधर के बेगैरत लोग इधर आकर लंदन में घूम रहे हैं और ओहदे लिए हुए हैं। और बगैर तो रावलपिंडी को संभालो, बगैर तो पंजाब को संभालो, अवाम की और कौम की खिदमत करो, और लोगों को बताओ कि हम खिदमत कर रहे हैं। किधर गई है आपकी वो जो जैली वजीर आला? किधर गए हैं आपके वो सारे बेगैरत जितने भी जैली सेनेटर्स? वो किधर गए हैं सारे? पैसा तो आप बांट रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, घरों के किराए दे रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, वेजेस भी ले रहे हैं बगैर तो, मगर अवाम की, कौम की खिदमत नहीं कर रहे। ये पंजाब का हाल है, जो आप देख लें कि दुनिया बेचारी चीखें मार रही है, रो रही है, और मरियम नवाज को इस तरह आवाजें दे रही हैं, इस शहबाज शरीफ को और इस नवाज शरीफ भगोड़े को भी, कि तुम किधर हो? अवाम की खिदमत करके बताओ ना। तुम तो पैगाम देते हो कि खान को जान से मार दो।
खान के पीछे पड़े हो, तो खान को तो अल्लाह खान के साथ है। आप खान के करीब जाकर देखो, हम तुम्हारी ईंट से ईंट सब बचा देंगे। ओवरसीज कम्युनिटी वाले, किसी की जरूरत नहीं है कि खान को टच भी कर ले। और इन बेगैरतों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके खान को रिलीज करें। इंशाल्लाह कासिम और सुलेमान बहुत बड़े वकला और मिनिस्टर लेकर अमेरिका से आ रहे हैं और इनकी इस जैली हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। और खान को छोड़ना इंशाल्लाह इनकी मजबूरी नहीं बल्कि अव्वल तरजीह होगा, और उसके बाद फतह इंशाल्लाह खान साहब की होगी और अवाम और कौम को हकीकी